तो लावनी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। लावनी, क्या श्रद्धालुओं का आना अभी भी जारी है वहां पर? इसको लेकर क्या जानकारी, क्या तस्वीरें सामने आती हैं? शिवांगी, मैंने पहले भी आपको बोला कि जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। उनको इस तरीके की अफवाहों से कोई लेना देना नहीं है। वो निरंतर सतत जो अविरल धारा त्रिवेणी की बह रही है, ठीक उसी तरीके से श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है, श्रद्धालुओं की जो भक्ति धारा है, वो निरंतर बह रही है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो लोग लौट रहे हैं वो निरंतर स्नान करते लौट रहे हैं। खास तौर से यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि मौनी अमावस्या का ये पर्व है। मौनी अमावस्या का पर्व खासतौर से इस मायने विशेष महत्व रखता है क्योंकि आज के दिन पितरों की उपस्थिति होती है। अमावस्या का दिन है, मौन की शक्ति देखने को मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, न केवल कल्पवास कर रहे हैं बीते 1 महीने से, बल्कि जब मौनी अमावस्या के लिए स्नान करने के लिए आए तो 24 घंटे पहले से मौन है और पूरे दिन भर आज शाम 6:30 बजे तक वो मौन रहेंगे। मौन रहकर सनातन की शक्ति को एहसास करेंगे, उस ऊर्जा का एहसास करेंगे जिसके लिए हिंदू जाना जाता है, जिसके लिए सनातनी जाना जाता है। यहाँ पर खासतौर से जो लोग आ रहे हैं उनका ये मानना है कि हम यहाँ पर आए हैं, हम यहाँ पर स्नान करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि संगम घाट पर जाकर ही स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो उन्हें हमारे संतों और महात्माओं ने क्लियर कर दिया है कि आप अगर त्रिवेणी के तट पर रेती पर भी पैर रख देते हैं तो आप मोक्ष के हकदार हो जाते हैं, आप मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। क्योंकि ये 19 नंबर 18 नंबर सब जगह जाइए सेक्टर में, लेकिन जरूरी त्रिवेणी पे आए आप नहाइए, क्योंकि यहाँ पे त्रिवेणी पे लोग त्रिवेणी पे नहाने के लिए भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और जो अभी कुछ हुआ है यहाँ पे तो वो त्रिवेणी पे ही भीड़ की वजह से ही अब ऐसा प्रयास किया जा रहा है सभी अखाड़ों का स्नान हो। देखिए, अभी मैं समझता हूँ हालात बहुत अच्छे हैं। सुबह के समय ऐसा उनको जानकारी नहीं थी, उस समय अफवाहें ऐसे फैला दी गई कि वाकई सब लोग घबरा गए थे, लेकिन जो अफवाहें थे ऐसा नहीं था। अब हमें पता लग रहा है कि अफवाहें बहुत ज्यादा तेजी से फैली हुई थी। मैं ये कहना चाहूँगा, अफवाहों पे ध्यान मत दें जब तक न सरकार। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे एक बार फिर से आप स्नान करने के बाद? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने सुबह देखा होगा, सुबह करोड़ों की संख्या में घाट पे श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई थी। इस कारण हमारे स्नान को टाल दिया गया था। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें, और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं। और जितने भी हमारे अखाड़े हैं, हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिलकर करके आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वैसे ही जाएगी? बिल्कुल जैसा जुलूस जाता है, जुलूस बिल्कुल वैसे ही जाएगा, लेकिन हम भी प्रयास करेंगे, बड़ा जुलूस नहीं लेंगे, ज्यादा ताम झाम नहीं उठाएंगे, लेकिन जुलूस जाएगा। जुलूस जो हमारी परंपरा है, परंपरा के अनुसार हमारा जुलूस जाएगा। हमारे नागा जाएंगे, हमारे जितने भी महामंडलेश्वर सभी जाएंगे, सभी स्नान करेंगे। सभी अखाड़ों से बात हो गई? अभी हमारी मेला प्रशासन से बात चल रही है, उसके बाद हम आपको सबको अवगत कराएंगे कि हम स्नान में कब जाएंगे। मेला प्रशासन से हमारी बात चल रही है, वार्ता चल रही है। कहा जा रहा है स्नान का समय नहीं, देखिए समय बीता नहीं है, अभी पूरा समय है, पूरी रात बाकी है, समय नहीं बीता है। इसलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम रात को भी स्नान करेंगे, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है, तो इसीलिए अभी समय बहुत है और पूरा प्रयास है कि सभी संतों का, सभी नागाओं का स्नान होगा। हादसे का कारण क्या है? देखिए, हादसे की बात हमें नहीं पता, लेकिन सुबह के समय ऐसा प्रयास किया गया कि हम पूरा ऐसा गलत प्रचार करें कि सभी लोग डर जाएं, और ऐसा ही हुआ। हम सब ने मान लिया। जब सुबह होगी, मीडिया से हमारी बात हुई, सबसे बात हुई, तब पता चला बात कुछ और थी, अफवाहें ज्यादा थी। इसलिए मैं यही कहूँगा, अफवाहों पे ध्यान मत दें, आप आस्था की डुबकी लगाएं और ज्ञात अज्ञात के जो आपसे पाप हुए उसका प्रायश्चित हो जाएगा। एक बार फिर से आप जा रहे हैं? मैं पुनः एक बार जितनी भी जनता है सबसे अपील करना चाहूंगा कि आप संगम की ओर ज्यादा मत दौड़ें। जहां भी आपको गंगा जी दिखाई दे रही है वहां आप आस्था की डुबकी लगाएं और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और ज्ञात अज्ञात का जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और आप 2025 के जो है महाकुंभ के साक्षी बनेंगे। एक बार फिर से जा रहे हैं, माना जाए एक बार फिर से
से आप लोग जा रहे हैं स्नान करने? बिल्कुल अभी प्रयास किया जा रहा है। मेला प्रशासन से मेरी वार्ता हो रही है। अभी हो सकता है हम स्नान करने जाएं, पूरा प्रयास चल रहा है। इसमें राजनीति ना, जिस महाकुंभ का हमें इंतजार था, जिस पर्व का इंतजार था, वो समय आ गया है। स्नान करें तो क्या लगता है, क्या जो प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं और ये जानकारी भी मिल रही है? तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर प्रयागराज के संगम तट पर रात करीब 1:30 बजे भगदड़ की तस्वीरें सामने आती हैं और यहां पर कई लोगों के घायल होने की भी फिलहाल सूचना मिलती है प्रशासन की, और ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार श्रद्धालुओं का आना यहां पर जारी है और आम श्रद्धालु लगातार स्नान कर रही हैं। आम श्रद्धालु लगातार। मेरा नाम प्रशांत शामराव गोडसे। कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र मेरा खुद नगर जिला है, लेकिन मैं ड्यूटी पे रहता हूँ मेरा भाईंदर में। आज मोनी अमावस्या का दिन है, कितने लोगों का ग्रुप है आपका जो आया है इस पवित्र स्नान के लिए? हम 8 जन आए थे, लेकिन क्या हुआ कि हाँ 4 जन का हमारा रेलवे का टिकट बुक हुआ, वो 4 रेलवे से बाय रोड 4 आ रहे, इसलिए अभी इधर हम 4 रहे और बाद में 4 जन आएंगे। 8 का हमारा ग्रुप है। मोनी अमावस्या के महत्वपूर्ण अवसर पर आप लोगों ने स्नान किया, क्या कहेंगे उसमें? हाँ, मोनी अमावस्या का महत्वपूर्ण समय जो था आज का, उस पर आपने स्नान किया है, क्या कहेंगे? ये बहुत बढ़िया था, लोगों की श्रद्धा रहती है, हमारे भी है, इसलिए तो हमारा तो साथ हुआ इधर आने से पुरा। आम्हाला मराठीत सांगा आज ज्या प्रकारे तुम्ही छान वाटलंय ते बोला की तुम्ही पण या। आजच्या दिवशी मी भारत घुगे, मुंबई पोलीस आहे। आज या पावन मुहूर्तावर आम्ही इथे गंगा स्नान करण्यासाठी आलेलो आहे। 144 वर्षाने आलेला हा एक महाकुंभ आहे आणि या कुंभासाठी आम्ही मुंबईवरून महाराष्ट्राहून इथं आलेलो आहे। आणि आज मोनी अमावस्याचा दिवस आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? आज खरं तर बघायला गेलं तर आज हा सगळ्यात पावन दिवस आहे। या दिवशी आंघोळ करून आम्हाला खूप छान वाटलं आणि शांती वाटली इथं आल्यानंतर। मैं कृष्णा नागवंशी, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से आया हूँ और मौनी अमावस्या के पावन उपलक्ष्य में हम लोग सभी पूरे परिवार, फैमिली और सभी मित्र इष्टों के साथ में आए हैं। बहुत अच्छा लगा और सभी से अपील करना चाहूँगा कि सभी आए तो सभी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। जो हमारे मोदी जी, योगी जी ने अभियान चलाया है, स्वच्छता अभियान, उसको लेकर के विशेष कहूँगा। और इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, मगर बस थोड़ा सा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि कुछ लोगों को जो बहकाया जाता है राते साते, उनको भड़काया ना जाए, क्योंकि आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। आप भी समझदार, और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, एक छोटी सी अपील है मेरी। मैं वहाँ से छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष हूँ, वहाँ से अपील ये करना चाहता हूँ कि जो टीवी एक्टर्स वगैरह को अपन यहाँ से सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको ना करते हुए अगर गरीब असहाय जनता की समस्याओं को अगर अपन दिखाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। तो लगातार अभी फिलहाल 13 अखाड़ों के अमृत स्नान को रद्द कर दिया गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्थाएं नजर आई, प्रशासन की तरफ से हालात को काबू में पा लिया गया है और प्रशासन भी लगातार पीठाधीश्वरों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे की तस्वीर क्या होगी ये सुदर्शन न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है और हर एक लाइव तस्वीर सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है और फिलहाल यही कह रहा है कि महाकुंभ में जो हालात है वो काबू में पा लिए गए हैं। सुदर्शन न्यूज लगातार यही अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखें, संयम बनाए रखें और भगदड़ के बाद प्रशासन के अनुरोध पर भी सभी 13 अखाड़ों ने मौनी अमावस्या का जो स्नान, लोग आ गए हैं, व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं मकर संक्रांति के भी स्नान में आया था और बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी पब्लिक, लेकिन बस थोड़ी सी ये है कि लोग पैदल चल रहे हैं, ऊपर अपने सर पे कटरी उटरी लेके चल रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही है। लेकिन फिर भी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, बसों की सेवा दी है, बहुत कुछ है। बस यहाँ से स्नान करके लोग निकले घर की ओर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहीं रुक जाते हैं तो बस वही दिक्कत हो जाती है। और बाकी यही कहूँगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मेरा नाम मनोज दुआ है, मैं प्रयागराज का निवासी हूँ। तो लगातार श्रद्धालु यही कह रहे हैं कि प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद रही हैं।
तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ यूपी से ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा जुड़ चुके हैं। रजत, क्या कहेंगे, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई कि रात 1:30 बजे करीब भगदड़ मच जाती है और उसके बाद फिलहाल अभी प्रशासन की तरफ से काबू पा लिया गया, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, स्थिति फिलहाल पूरी तरीके से नियंत्रण में है और सभी लोग बहुत सुगमता के साथ इस समय संगम पे स्नान कर रहे हैं। जो लोग जिन घाटों की तरफ बढ़ रहे हैं, पुलिस और प्रशासन उन लोगों को उन्हीं घाटों पर स्नान कराने की अपील कर रहा है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की अपील करी है कि जो लोग जिस घाट की तरफ जा रहे हैं वो उसी घाट पर स्नान करें, संगम नोस की तरफ जाने का प्रयास बार बार ना करें, क्योंकि संगम नोस पर पहले से काफी ज्यादा क्राउड है और इसलिए अब उस स्थान पर न जाकर दूसरे स्थान पर जाकर जो अलग अलग घाट सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, लगभग हर कुछ मीटर के ऊपर जो घाट बने हैं उन घाटों पर जाकर अपने स्नान को करें और उसके बाद अब वापस अपने अपने गंतव्य की तरफ जाए। फिलहाल जो सिचुएशन कल रात के बाद से बनी थी, जिस तरीके से अफवाह फैलाई गई, अफवाह फैलाने के बाद जो सिचुएशन एक क्रिएट हुई, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया है और अब कोशिश ये की जा रही है कि उन अफवाहबाजों को देखा जाए कि कौन वो अफवाहबाज थे जिस पूरे महाकुंभ को बदनाम करने के तहत जिन्होंने इस तरीके से, क्योंकि ये सफलता के शिखर पर जो इस तरीके से महाकुंभ जा रहा था उसको बदनाम करने की साजिश के तहत ये अफवाह पूरी फैलाई गई है। अब कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, किस तरीके से पूरी अफवाह फैली है, किस तरीके से, क्योंकि आधी रात का समय था और आधी रात के समय में कोई अखाड़े स्नान नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद उस समय अखाड़ों के स्नान की बात करी गई। तो ये तमाम सारी चीजों को लेकर भी अब फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। क्योंकि अब क्राउड का जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से सुव्यवस्थित हो रहा है, इसलिए अखाड़ों से बातचीत चल रही है कि अखाड़ों को जो अमृत स्नान करना है, जिसको सुबह रद्द कर दिया गया था, अगर स्थिति सामान्य रहती है तो आज अखाड़ों का स्नान भी कराया जाएगा और जो एक व्यवस्था रही है अब तक के हमेशा के कुंभ में, उसी व्यवस्था का पालन किया जाएगा। क्योंकि जो मुहूर्त है वो देर रात तक है, इसलिए काफी लंबा वक्त है, अभी अखाड़ों के स्नान के लिए भी काफी लंबा वक्त है, तो उनको भी स्नान कराया जाए। एक जो पूरी परंपरा रही है उसका पालन भी किया जाए। बस ये अपील जरूर की जा रही है अखाड़ों से कि जिस तरीके से ढोल बाजे के साथ वो स्नान करते हैं उस व्यवस्था को थोड़ा कम करें, सामान्य तरीके से उन लोगों को ले जाया जाए, अखाड़ों को ले जाया जाए और उनको स्नान कराया जाए। तो फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है कि किसी भी तरीके की जो एक व्यवस्था है उसमें कोई छेड़छाड़ न की जाए, सभी लोगों का स्नान सही तरीके से हो। मुख्यमंत्री खुद एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पुलिस के जो बड़े आला अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और स्थिति को पूरी तरीके से फिलहाल नियंत्रण में रखा गया है। बिल्कुल रजत जी, देखिए जिस तरीके से जानकारी मिल रही, कहीं ना कहीं अफवाह है और अफवाह जिस तरीके से फैली, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि महाकुंभ की कई लोग जो सफलता देखी गई है वो सफलता उनसे देखी नहीं गई, सफलता से परेशान हो गए हैं और विधर्मियों ने कहीं ना कहीं इसको बदनाम करने की है कि ये साजिश मानी जाए, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? बिल्कुल, सीधे तौर पर अभी तक के जितने भी कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ हुए हैं उन सब में सबसे ज्यादा संख्या इस बार के महाकुंभ में यहाँ पर प्रयाग में पहुंची है। बड़े बड़े जो अब तक रिकॉर्ड्स थे वो सारे रिकॉर्ड इस महाकुंभ ने तोड़े हैं। तकरीबन 18 करोड़ लोग अब तक स्नान करके जा चुके हैं। तो ये एक ऐसा नंबर है जो बहुत से लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है, क्योंकि आज सनातन की ओर इतनी बड़ी आस्था ये देखकर बहुत लोगों का वोट बैंक खिसकता हुआ लोगों को दिख रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर ये सनातन हिंदू एकजुट हो जाएगा तो बहुत से लोगों की राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी। तो तमाम तरीके से इस पूरे आयोजन को विफल करने की जो साजिशें हैं वो शुरुआत से की जा रही है। इस महाकुंभ की शुरुआत से पहले से ही इस तरीके की साजिशें की जा रही हैं ताकि इस पूरे आयोजन को खराब किया जा सके, इस आयोजन के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट लगाया जा सके। और उसी के तहत ये आज की जो साजिश है, आज की जो अफवाह है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। क्योंकि रात में 1 बजे जिस तरीके से अफवाह फैलाई गई कि यहाँ पर अब नागा साधु आने वाले हैं, अखाड़े आने वाले हैं, यहाँ से हटिए, और उसके बाद जिस तरीके से भगदड़ मची, ये स्वाभाविक था कि उसके बाद इस तरीके की कोई कैजुअलिटीज होने की संभावना बन सकती है। क्योंकि ये पहले से आकलन था कि आज मौनी अमावस्या है, इसके दिन 6 से 7 करोड़ लोगों का स्नान कम से कम होगा और उसी के तहत व्यवस्थाएं भी की गई थी, प्रशासन ने भी उसी के तहत सारी व्यवस्थाएं की थी। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के अफवाह उन स्थानों पर फैलाई गई जहां पर सबसे ज्यादा क्राउड जमीन पर लेटा हुआ था और वहां पर जाने के बाद फिर लोगों ने भगदड़ मची और भगदड़ मचने के बाद इस तरीके की सिचुएशन और इस तरीके के जो सीन्स हैं वो सामने आए। तो अब ये बहुत प्रमुख चीज है और सरकार के लिए भी, क्योंकि अभी मौनी अमावस्या के बाद जो पौष पूर्णिमा है उसका स्नान बचा है, उसके बाद बसंत पंचमी का स्नान बचा है, तो अभी बड़े 2 स्नान और बचे हैं। तो ऐसे में ये भी देखना बहुत जरूरी है कि अब इस तरीके की सिचुएशन पुनः ना बने और साथ साथ इसके पीछे के साजिशकर्ता कौन है जो इस तरीके की अफवाह बार बार महाकुंभ में फैला रहे हैं, इसको बदनाम करने की जो साजिश है वो रच रहे हैं, उनको अब ट्रेस करना बहुत जरूरी है और प्रशासन उस दिशा में भी काम कर रहा है। बिल्कुल रजत जी, और ये जानकारी हमेशा से ही मिल रही है कि प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं नजर आई हैं वो कहीं ना कहीं चाक चौबंद नजर आई और प्रशासन लगातार जनता से अपील करता रहा है कि जनता जो है वो प्रशासन का सहयोग करे और कहीं ना कहीं जनता का सहयोग नहीं मिला, जिस वजह से ये तस्वीरें आज सामने आई हैं। यहाँ पे दो प्रमुख चीजें हैं।
पहला तो प्रशासन का व्यवस्थाएं और दूसरा जनता का सहयोग। प्रशासन पब्लिक को सहयोग बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि जो रास्ते बनाए गए हैं वो रास्तों से ही प्रशासन चाह रहा है कि पब्लिक जाए, ताकि एक जो व्यवस्था उन्होंने महाकुंभ को लेकर बनाई है वो व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अगर 45 करोड़ लोग महाकुंभ में आने वाले हैं तो निश्चित तौर पर एक व्यवस्था का पालन और एक अनुशासन का पालन करना बहुत जरूरी होगा, तभी लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से आ जा सकेंगे। मेन जो मुख्य कारण है वो अफवाहबाज है, जो पहले भी इस तरीके की अफवाह फैला चुके हैं, उसके बाद आज भी इसी तरीके की अफवाह फैलाई गई, उससे पहले कुछ दिनों पहले बम होने की अफवाह फैलाई गई थी। तो ये जो अफवाहबाज है इनको पुलिस अगर नहीं पकड़ पाएगी तो निश्चित तौर पर इस तरीके के बड़े आयोजन में इस तरीके की घटनाएं हो जाएंगी। अब ये बहुत जरूरी है कि इन अफवाहबाजों को पकड़ा जाए और इसके पीछे के मेन जो सोर्स है वो कौन है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि बहुत से राजनीतिक दुकानदारों की दुकानें बंद हो रही हैं, क्योंकि सनातन हिंदुओं में इतनी बड़ी एकता और 45 करोड़ अब तक के सारे नंबर, अब तक के सारे रिकॉर्ड खत्म हो चुके हैं। ये एक नया रिकॉर्ड योगी सरकार में बन रहा है, मोदी सरकार में बन रहा है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार इस पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक, और जो जीरो कैजुअलिटी का एक अप्रोच सरकार ने रखा था, ये अप्रोच खराब हो। ये अप्रोच, क्योंकि अब से पहले यूपी में ही जब 2000 जब सपा समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब महाकुंभ, तब अर्ध कुंभ का आयोजन था, तब कैजुअलिटीज हुई थी। उससे पहले जब कुंभ हुए तब कुछ कैजुअलिटीज हुई। तो इस बार सरकार ने अप्रोच किया कि जीरो कैजुअलिटीज हो, और वो जो फैक्ट है, वो जो एक सरकार ने ये माना कि हम इसको करके दिखाएंगे, वो ना हो, इसको लेकर जो अफवाहबाज थे उन्होंने अफवाह फैलाई है, और इसी के तहत इतनी जो भगदड़ मची और ये जो सीन सामने आ रहे हैं वो सारी की सारी चीजें सामने आई हैं। तो प्रशासन और जो पब्लिक है, इनका जो कम्युनिकेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये भी लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से लगातार अनाउंसमेंट पूरे महाकुंभ में हो रहा है उसको ध्यान से सुने, और उसके सुनने के बाद उसका पालन करते हुए अगर जाएंगे और आएंगे तो किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। ना कहीं कोई बैरिकेटिंग्स बहुत ज्यादा मिलेंगी, ना कहीं कोई पुलिस के तरीके से, पुलिस की तरफ से उनको किसी तरीके के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। तो ये पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम का जो इस्तेमाल प्रशासन कर रहा है उसके ऊपर लोगों का ध्यान जाए, लोग उसको सुने और उसी के तहत चले, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ जो मैंने पहले भी कहा कि अफवाहबाजों को पकड़ना, ये जो यहाँ पर आप महाकुंभ में अगर आप आएंगे तो आपको बहुत से ऐसे जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, एनएसजी के लोग हैं, इवन एटीएस तक के लोग हैं, वो आपको सामान्य कपड़ों में यहाँ पर घूमते हुए मिलेंगे, ताकि वो लोग अफवाहबाजों को देख सकें। तो वो जो लोग हैं उनको पकड़े, और उनको पकड़ने के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स जो है वो जिस तरीके से यहाँ पर कुछ माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको व्यूज मिले, वो अपने व्यूज के लिए लोगों को भड़का रहे हैं, और भड़काने के बाद इस तरीके से लोगों को एग्रेसिव कर रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिनके ऊपर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। पब्लिक के साथ एक समन्वय बने, और समन्वय बनने के साथ साथ ऐसे लोगों, जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इस पूरे कुंभ को खराब कर रहे हैं, उनके ऊपर भी नियंत्रण लगे, ये भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए अब जो मीटिंग्स हो रही हैं, आज सुबह से क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उन्होंने भी अब से कुछ देर पहले जो मीटिंग खत्म हुई है उसमें बात कही है कि अफवाहबाजों के ऊपर अब कठोर तरीके से नियंत्रण लगाया जाए, और जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको भी सही तरीके से पकड़कर उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। बिल्कुल रजत जी, क्या लगता है कि जब सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद क्या अखाड़े आज स्नान करेंगे? देखिए, संभावना पूरी तरीके से इस बात की बन रही है, जो प्रशासन के लोग हैं, मेला प्राधिकरण के लोग हैं, वो और अखाड़ों के बीच बातचीत चल रही है, क्योंकि अमृत स्नान करना, जिसको अभी तक शाही स्नान कहते थे, वो एक व्यवस्था का हिस्सा रहा है, और अखाड़े अगर स्नान नहीं करेंगे तो जो पूरा स्नान है वो अधूरा माना जाएगा। तो इसलिए समय काफी लंबा है, देर रात तक मुहूर्त चल रहा है, तो इसलिए ये संभव है कि अखाड़ों से बातचीत करके उनको स्नान कराया जाए। एक जो कॉरिडोर उनके लिए पहले से बनाया गया है, उसी कॉरिडोर से उन लोगों को ले जाया जाए, स्नान कराया जाए। ये बात प्रशासन जरूर कर रहा है कि अखाड़े जिस शाही तरीके से स्नान करने जाते हैं, ढोल ताशे होते हैं, काफी रथ होते हैं, उसको थोड़ा कम किया जाए, और सामान्य तरीके से लोगों को ले जाया जाए, ले जाकर उनको वापस स्नान कराकर उनके अखाड़ों तक पहुंचाया जाए। तो ये बातचीत जरूर चल रही है, और संभावना इस बात की है भी कि देर रात तक अखाड़े जितने हैं वो स्नान जरूर करेंगे। एक नया टाइम टेबल अखाड़ों के लिए बनाया जा रहा है कि जिस तरीके से एक एक करके एक अखाड़ों की जो परंपरा रही है कि पहले कौन जाएगा बाद में कौन जाएगा, उसके तहत एक नया टाइम टेबल बनाया जा रहा है, और उसके तहत उन लोगों को दोपहर बाद के बाद स्नान कराने के लिए ले जाया जा सकता है। ये जो कम्युनिकेशन है ये प्रशासन और अखाड़ों के बीच चल रहा है। बिल्कुल, अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि लगातार हेलीकॉप्टर से भी महाकुंभ मेले की जो है निगरानी अभी फिलहाल की जा रही है।
बिल्कुल, हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही है, ड्रोन से निगरानी हो रही है, एआई सिस्टम का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से, उसके माध्यम से निगरानी हो रही है। सुरक्षा के जितने माध्यम हो सकते हैं और इस पूरे आयोजन को सुचारू रूप से चलाने के जितने माध्यम हो सकते हैं, उन सभी माध्यम से निगरानी की जा रही है। और इसके साथ साथ जो शहर की तरफ पुलिस के जवान तैनात थे, उनको संगम की तरफ लाया जा रहा है ताकि यहाँ पर पुलिस के जो लोग कम पड़ रहे हैं उसको बैकअप मिल सके, वहाँ पर जो अव्यवस्था फैली थी उसको फिर से व्यवस्थित किया जा सके। इसलिए शहर की तरफ तैनात जवानों को वापस संगम नोज की तरफ भेजा गया है, तो वहाँ से भी डायवर्जन कुछ फोर्स का इधर की तरफ किया गया है। तो पूरी तरीके से कोशिश यही की जा रही है कि सुरक्षा के मद्देनजर एक एक चीज को सुचारू रूप से किया जाए और कहीं भी कोई किसी तरीके की अव्यवस्था ना फैले। तो ये जो कोशिश है ये प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है और फिलहाल अभी बहुत सामान्य रूप से, बहुत स्मूथली और बहुत कंफर्टेबली जो लोग हैं वो स्नान करके निकल रहे हैं, जा रहे हैं। और ये इस अपील का जब से अपील की गई है कि जो जिस घाट पर है उसी घाट पर जाके स्नान करे, संगम नोज की तरफ ना आए, तो ये इसका असर जरूर पड़ा है और लोग अब अपने अपने पास के घाटों के पास जाकर स्नान कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ हरिराम मिश्रा भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरिराम, अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? क्या स्थिति को काबू में पा लिया गया है? क्या स्थिति फिलहाल? देखिए, जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था कि 10 करोड़ के लगभग जो है लोग स्नान करेंगे और काफी भीड़ है। ऐसा कोई रोड और सड़क, चाहे मेला क्षेत्र हो चाहे मेला क्षेत्र के बाहर, हर जगह लोग ही लोग नजर यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि सुचारू रूप से अब जो है पूरा स्नान चल रहा है। जहाँ एक और लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब वापस भी लौट रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो सुबह एक अप्रिय घटना घटी, उसके बाद से एक नियंत्रित होकर के पूरी तरीके से प्रशासन के निर्देश के अनुसार स्नान का काम चल रहा है और लोग जो है बड़े उत्साह के साथ, बड़े ही आतुरता के साथ जो है स्नान करने के लिए जा रहे हैं। लोगों में काफी जोश देखा जा रहा है। बड़े झुंड में जो है लोग इकट्ठा होकर के स्नान करने के लिए जा रहे हैं और लोग जो है प्रशासन का निर्देश मानते हुए पूरे संगम क्षेत्र में जिस तरीके से जहां भी उन्हें घाट मिल रहा है वहां पर अब स्नान कर रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि जो स्थिति सुबह हुई वो अब पूरी तरीके से कंट्रोल दिख रही है। हाँ, बिल्कुल। 2 तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक टीवी स्क्रीन के जरिए पहुंचा रहे हैं। एक जगह जहां पर पूजा पाठ किया जा रहा है और दूसरी तस्वीरें जहां पर लगातार श्रद्धालुओं का तांता बना हुआ है। स्नान करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं क्योंकि आज जो है आम श्रद्धालुओं का स्नान जारी है। हरिराम, क्या कहेंगे, क्या अभी भी आम श्रद्धालु लगातार संगम तट पर पहुंच रहे हैं? क्या अभी आम श्रद्धालुओं का आना जारी है? बिल्कुल, ये अभी नहीं, काफी 2-3 दिन से लगातार लोग आ रहे हैं। आपने जैसा कि देखा, कल 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया और आज सुबह से ही, रात से ही, क्योंकि 7:30 बजे ही मौनी अमावस्या मंगलवार को लग चुका था, उसके बाद से ही होटल में है। अभी आप यहाँ पर पूजा कर रहे थे, क्या ये स्पेसिफिक पूजा थी, थोड़ा सा बताइए। जैसे ही मुझे पता लगा तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने कैंप में सबको बता दिया कि आज सब साथ मिलकर स्नान नहीं करेंगे। जो जहाँ पर है, जिस तट पर है, वहीं पर सब स्नान करें। सामूहिक स्नान को हमने रद्द किया है। स्नान सब करेंगे, लेकिन अब जहाँ जगह मिले वहीं स्नान करें। इस समय सबकी सुरक्षा ही सबसे बड़ा स्नान है, दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा संगम है। और ऐसा नहीं कि वहीं संगम है वहीं स्नान करना है, जहाँ है वहीं स्नान करें। और जो लोग इस घटना में हताहत हुए हैं उन सब के लिए प्रार्थना की है और जल्दी स्वस्थ हों। और हम पता लगा है कुछ लोग ऐसे भी पता लगा है कुछ लोग ज़्यादा चोट लगी है, तो उनको भी हमने ये कहा है, उनके लिए प्रार्थना की है। सब घबराए नहीं, अफवाहों को ना फैलाएं। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी तुरंत 1 घंटे में 2 बार बात कर चुके हैं आदरणीय योगी जी से, और आदरणीय योगी जी, पूरा प्रशासन चप्पे चप्पे पर नज़र रखे और सबको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हताहतों को भी अस्पताल ले जाया गया है। इसलिए चिंता ना करें, लेकिन कोई भी अफवाह ना फैलाएं और जहां हैं वहीं स्नान करें। इस समय यही संगम है। हमने भी सारे कार्यक्रम रद्द करके संगम पर जा रहे हैं। वहाँ लोगों को सांत्वना भी और साथ साथ लोगों को
ये कर रहे हैं कि जो जहाँ पर है आगे ना बढ़े, बस यहीं स्नान करें। हरिराम, देखिए लगातार यही कहा जा रहा है कि जो जहां पर है वहीं पर स्नान करें, जिस वजह से प्रशासन को भी कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। मेरी सबसे प्रार्थना है, भीड़ है जहां देखो वहां लोग ही लोग हैं। मुझे लगता है इतनी भारी भीड़ को देखते हुए मेरी आपसे प्रार्थना है, आप संगम पर स्नान करने ना जाएं। जहां पर ये सामने घाट है यहीं पर ये सारा संगम ही है। थोड़ी सी कोई घटना घटी है उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ इसलिए एक जगह भीड़ ना करें, क्योंकि एक जगह पे लोग भीड़ हो गई, कुछ लोग हताहत हुए हैं, उनको अस्पताल में ले जाया जा रहा है और सारा प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। सारा प्रशासन लग गया ताकि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। लेकिन आप लोग सभी लोग जहाँ पर हैं वहीं संगम है, वहीं स्नान करें, मेरी ये प्रार्थना है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जिनको चोटें लगी हैं। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सारा प्रशासन, बहुत ही सबसे बड़ा स्नान है, यही आप ध्यान रखेंगे। मौनी अमावस्या का ये दिन आप सबके लिए भगवान करे, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबके घरों में शांति हो, सबके मनों में शांति हो और सब लोग आप अपनी शांति शांति शांति। मेरे साथ बोलेंगे ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। हनुमते नमः। हरिराम लगातार हमारे साथ बने हो। हरिराम, क्या कहेंगे? देखिए लगातार यही अपील जनता से की जा रही है कि सहयोग करें प्रशासन का भी, और जिसको जहां जगह मिल रही है वहां पर स्नान करें। जरूरी नहीं है कि संगम तट पर ही आपको जाकर स्नान करना है। देखिए, ये बात जहां प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया जा रहा है, जो आम श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो भी प्रशासन के निर्देश को मानते हुए उन्हें जहां भी जगह मिल रही है स्नान करने के लिए वहां पर स्नान कर रहे हैं। और एक कहा जा सकता है कि जो संख्या है वो अपने आप किनारे स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन जो बन गई, काफ़ी लोग हताहत हुए, हॉस्पिटल में है। अभी आप यहाँ पर पूजा कर रहे थे, क्या ये स्पेसिफिक पूजा थी, थोड़ा सा बताइए। जैसे ही मुझे पता लगा तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने कैंप में सबको बता दिया कि आज सब साथ मिलकर स्नान नहीं करेंगे। जो जहाँ पर है, जिस तट पर है वहीं पर सब स्नान करें। सामूहिक स्नान को हमने रद्द किया है। स्नान सब करेंगे लेकिन अब जहाँ जगह मिले वहीं स्नान करें। इस समय सबकी सुरक्षा ही सबसे बड़ा स्नान है, दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा संगम है। और ऐसा नहीं कि वहीं संगम है वहीं स्नान करना है, जहाँ है वहीं स्नान करें। और जो लोग इस घटना में हताहत हुए हैं उन सब के लिए प्रार्थना की है और जल्दी स्वस्थ हों। और हम पता लगा है कुछ लोग ऐसे भी पता लगा है कुछ लोग ज़्यादा चोट लगी है, तो उनको भी हमने ये कहा है, उनके लिए प्रार्थना की है। सब घबराएं नहीं, अफवाहों को ना फैलाएं। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी तुरंत 1 घंटे में 2 बार बात कर चुके हैं आदरणीय योगी जी से, और आदरणीय योगी जी पूरा प्रशासन चप्पे चप्पे पर नज़र रखे और सबको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हताहतों को भी अस्पताल ले जाया गया है, इसलिए चिंता ना करें, लेकिन कोई भी अफवाह ना फैलाएं और जहां हैं वहीं स्नान करें। इस समय यही संगम है। हमने भी सारे कार्यक्रम रद्द करके संगम पर जा रहे हैं, वहाँ लोगों को सांत्वना भी और साथ साथ लोगों को ये कर रहे हैं कि जो जहाँ पर है आगे ना बढ़े, बस यहीं स्नान करें। खबर सामने आई है, लगभग कितने लोग इस घटना से हताहत हुए हैं?
श्रद्धालुओं का स्नान आज जारी है। फिलहाल महाकुंभ में हालात को काबू पा लिया गया और ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर सिचुएशन ठीक होती है तो समय बहुत ज्यादा है, शाम तक का समय है, तो अखाड़ा भी आज जो है स्नान करेंगे। महाकुंभ की ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रवेश द्वार की एक तस्वीर है और जो लोग हताहत हुए हैं और जिनको थोड़ी बहुत चोट आई है उनका इलाज लगातार वहां पर किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर श्रद्धालु जो हैं वो स्नान कर कर वापस लौट रही हैं और उनका यही कहना है कि प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद है। तो दोनों ही तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तस्वीर है जहां पर एम्बुलेंस की तस्वीर है, जहां पर जो श्रद्धालुओं को थोड़ी बहुत चोट आई है, जो हताहत हुए हैं, उनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप जोश से भरी हुई देख रहे हैं, जहां पर श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए और हर हर शंभू के नारों से ये जो तट है वो गूंज रहा है। और कहीं ना कहीं अभी हमारी सहयोगी लावनी ने भी श्रद्धालुओं से बात की तो लगातार श्रद्धालु यही कह रहे हैं कि प्रशासन की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद नजर आई है। प्रशासन की कहीं भी कोई चूक नहीं रही। अगर सहयोग है तो कहीं ना कहीं जनता की तरफ से सहयोग नहीं किया गया, क्योंकि प्रशासन लगातार जनता से कहता हुआ नजर आया कि सहयोग करें और भीड़ को ज्यादा ना बढ़ाएं, जो स्नान कर लिए वो वापस लौटते हुए जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने प्रशासन की बात नहीं मानी, कहीं ना कहीं जनता का सहयोग प्रशासन को नहीं मिला, जिसकी वजह से ये तस्वीर सामने आई। फिलहाल हालांकि हालातों को काबू में पा लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से हालातों की जानकारी ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से जानकारी ली है और लगातार प्रशासन भी निगरानी बनाए हुए है। लगातार प्रशासन की व्यवस्थाएं भी वहां पर चाक चौबंद नजर आ रही हैं। रूट को भी डाइवर्ट जो है वो कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर से भी लगातार नजरें वहां पर बनाई गई और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आज यहां पर डुबकी लगाने के लिए पहुंचे और आम श्रद्धालुओं का लगातार यहां पर आना लगा हुआ है। लगातार आम श्रद्धालु यहां पर आ रही हैं स्नान के लिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का एक नया बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 10 बजे के बाद अखाड़े अमृत स्नान कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। जुलूस जो है वो छोटा रखा जाएगा, उसके बाद किसी प्रकार का कोई लाव लश्कर नहीं होगा। शोभा यात्रा भी जो है वो नहीं निकाली जाएगी। जिस तरीके से महोत्सव होता है, जिस तरीके से अखाड़ा परिषद के जो महंत हैं वो जुलूस निकालते हुए नजर आते हैं, तो इस बार जो है भीड़ को देखते हुए, हालातों को देखते हुए जुलूस फिलहाल नहीं निकाला जाएगा। श्रद्धालुओं का आना लगातार लगा हुआ है। श्रद्धालु अमृत स्नान कर रही हैं। हालातों को फिलहाल काबू में पा लिया गया है। प्रशासन भी लगातार जनता से सहयोग की अपील करता हुआ नजर आया और ये नया बयान भी आप तक पहुंचाया है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी का नया बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि 10 बजे के बाद अखाड़ा परिषद अखाड़े अमृत स्नान कर सकते हैं, लेकिन जो जुलूस है उसको छोटा रखा जाएगा। किसी प्रकार का कोई लाव लश्कर नहीं होगा। शोभा यात्रा भी नहीं निकाली जाएगी। हेलीकॉप्टर से भी लगातार अधिकारी जो है महाकुंभ मेले की निगरानी कर रही हैं। लगातार जनता से भी अपील की जा रही है और आम श्रद्धालुओं का स्नान जो है वो जारी है। पीएम मोदी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है और लगातार प्रयागराज में श्रद्धालुओं की एंट्री जो है फिलहाल अभी रोक दी गई है और 1:30 बजे भगदड़ मचती है। आप तक ये तस्वीरें लगातार पहुंचा रही हैं। दोनों ही तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का आना भी लगा हुआ है। श्रद्धालु लगातार अमृत स्नान कर रही है। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से महाकुंभ मेले में हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी रखी जा रही है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है। प्रशासन की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए, श्रद्धालुओं को भी किसी तरीके की परेशानी ना हो इसके लिए भी प्रशासन लगातार जनता से अपील कर रहा है और सहयोग की अपील की जा रही है और लगातार श्रद्धालु आ रही है। अमृत स्नान यहाँ पर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज भी जनता से अपील कर रहा है कि संयम बनाए रखें, सहयोग करें
और कहीं ना कहीं आज जो सिचुएशन है उसको आज अखाड़े जो है स्नान भी करेंगे। जिस तरीके से खबर सामने आई है कि 10 बजे के बाद अखाड़े स्नान करेंगे। और जो महाकुंभ की सफलता है, जो महाकुंभ की सफलता की तस्वीरें सुदर्शन न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है और कहीं ना कहीं इस सफलता से ही परेशान होकर विधर्मियों ने भी इसको बदनाम करने की कहीं ना कहीं साजिश की गई है। हालांकि प्रशासन इस पर भी निगरानी देगा। आगे भी जो है वो अमृत स्नान की तस्वीरें सामने आने वाली है। वसंत पंचमी पर भी अमृत स्नान जो है वो किया जाना है। और महाकुंभ के जो हालात हैं, लगातार श्रद्धालुओं से भी हमारी सहयोगी लावनी ने बात की और लगातार श्रद्धालु भी ये कहते हुए नजर आए कि प्रशासन की व्यवस्था लगातार की गई है। प्रशासन पूरी रात सहयोग में रहा है जनता की और लगातार जनता से सहयोग की अपील करता रहा कि सहयोग करें और जो संगम नोद का जो इलाका है जहां पर श्रद्धालु आ रही हैं उसको धीरे धीरे खाली करता जाए, क्योंकि भीड़ इतनी बेकाबू हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने प्रशासन का सहयोग नहीं किया। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि 10 बजे के बाद जो अखाड़े हैं वो स्नान कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुरंत सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन पर बात की और लगातार हालातों का जायजा लिया है। हेलीकॉप्टर की तस्वीर देखिए कि लगातार प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से महाकुंभ मेले की लगातार निगरानी की जा रही कि किस तरीके के अभी हालात हैं। हालातों को काबू में पा लिया गया और लगातार जो पीठाधीश्वर हैं, साधु संत हैं, उन्होंने भी जनता से यही कहा है कि जरूरी नहीं है कि आप संगम नोद तट पर जाकर ही स्नान करें। आपको जहां जगह मिलती है आप वहां पर ही स्नान करें। हालातों को समझें और हालात बेकाबू ना हो, भीड़ ना बढ़े। ये जरूरी नहीं है कि आपको संगम नोद पर ही जाकर स्नान करना है। जहां आपको जगह मिलती है आप वहां पर पहुंचकर स्नान कर सकते हैं। श्रद्धालुओं से भी लगातार यही अपील की जा रही है और हेलीकॉप्टर से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि जब 13 अखाड़ों ने आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द कर दिया था, इसके बाद अखाड़ों की बैठक होती है। अखाड़ों ने बैठक की है। इसमें तय किया गया है कि 10 बजे के बाद अखाड़े अमृत स्नान करेंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी से फोन पर घटना की पूरी जानकारी ली और अब अफसर जो है वो हेलीकॉप्टर से महाकुंभ की निगरानी कर रही है, जिसकी तस्वीरें लगातार सुदर्शन न्यूज ने आप तक पहुंचाई हैं। और जो लोग घायल हुए हैं, जो हताहत हुए हैं, उनको अभी इलाज वहां पर जारी है। चिकित्सालय में उनको भर्ती कराया गया है। लगातार वहां पर इलाज जारी है और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। तो इसी बीच महाकुंभ में भगदड़ पर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ पर अब बड़ी जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की जो जिस घाट के समीप है वहीं स्नान करे, संगम नोद की ओर जाने का प्रयास ना करे। सीएम योगी आदित्यनाथ की जनता से अपील है और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकुंभ भगदड़ से एक बड़ी जानकारी जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की जो जिस घाट के समीप है वहीं स्नान करे, संगम नोद की ओर जाने का प्रयास ना करे। सीएम योगी आदित्यनाथ की जनता से बड़ी अपील। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। प्रशासन के निर्देशों का पालन करे। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि प्रशासन जो निर्देश दे रहा है जनता को, जनता सहयोग करे और उन निर्देशों का पालन करे। जो जिस घाट के समीप है वहीं उस घाट पर ही स्नान करे, संगम नोद की ओर जाने का प्रयास ना करे। सीएम योगी आदित्यनाथ की जनता से ये अपील और तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जनता से अपील की है कि जो जिस जगह पर है वहीं पर स्नान करे, संगम नोद इलाके पर जाने का प्रयास ना करे। प्रशासन का सहयोग करे। प्रशासन जो निर्देश दे रहा है उन निर्देशों का पालन करे। संगम नोद की ओर जाने का प्रयास ना करें। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हरिराम मिश्रा लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए। हरिराम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अब जनता से अपील की है और कहा है कि जो जिस जगह पर है उस जगह पर स्नान करे, संगम नोद की ओर जाने का प्रयास ना करे। पास आ जाए। मेरा नाम जानकी है।
तो देखिए, ये तस्वीरें दिख रहे हैं और लगातार लाउड स्पीकर से भी जानकारी दी जा रही है। लाउड स्पीकर से भी भीड़ को काबू में किया जा रहा है। जनता से अपील की जा रही है। जगह जगह लाउड स्पीकर्स प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं और लगातार प्रशासन इन स्पीकर्स के जरिए भी भीड़ को काबू में करने की कोशिश कर रहा है। लगातार हालातों को काबू में करने की कोशिश कर रहा है और ये जानकारी भी मिल रही है कि महाकुंभ में फिलहाल जो हालात हैं उनको काबू में कर लिया गया है। और सुदर्शन न्यूज लगातार जनता से यही अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखें, संयम बनाए रखें। और महाकुंभ में जो जानकारी मिली थी कि अमृत स्नान को रद्द कर दिया गया, उसके बाद अखाड़ों ने बैठक की है। इसमें तय किया गया है कि 10 बजे के बाद अमृत स्नान अखाड़े करेंगे। पीएम मोदी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है कि किस तरीके के हालात हैं, हालातों को काबू में पा लिया गया है, घटना को लेकर जानकारी दी है। और पीएम मोदी ने भी कहा है कि केंद्र सरकार जो है पीड़ितों के साथ है, उनके सहयोग में है। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी एक अपील जनता से की गई है। एक बयान उनका सामने आया है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अगर आप निर्देशों का पालन नहीं करते तो तस्वीरें बिगड़ सकते हो। निर्देशों का, प्रशासन का सहयोग करना भी जनता की ही जिम्मेदारी है। जनता को सहयोग करना पड़ेगा और आप जिस तट पर हैं, जिस जगह पर हैं, आप उधर पर ही स्नान करें और संगम नोच की ओर जाने का प्रयास ना करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार जनता से इसको लेकर अपील की है और तस्वीरें लगातार सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है और आप दोनों ही तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके की भीड़ है। एक कहीं ना कहीं जनता और जो श्रद्धालु है उनमें उत्साह बना हुआ है। हरिराम हमारे साथ बने हुए। हरिराम, क्या कहेंगे? सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जनता से अपील की है कि जो जिस जगह पर है उस जगह पर ही स्नान करें, संगम नोच की ओर जाने का प्रयास ना करें। हरे राम। बिल्कुल, उसका पालन भी यहाँ की आम जनता कर रही है और श्रद्धालु जो बड़े पैमाने पे उत्साहित हैं यहाँ स्नान करने के लिए, लगातार उनकी संख्या भी बढ़ रही है। एक तरफ जहाँ लोग लगातार स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ स्नान करके जाने वालों की भी संख्या काफी तादाद में है। इस तरीके से कहा जाए तो एक पूरा आस्था का जन सैलाब यहाँ उमड़ पाया है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अनुरोध किया है कि जहाँ भी प्रयाग महाकुंभ क्षेत्र में स्नान करने की जगह मिली, गंगा के तट पे चाहे यमुना के तट पे, वहां पर आप स्नान करिए और उसका जो पुण्य है सभी को बराबर ही मिलता है। क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है वो पूरा 12 माधव क्षेत्र कहा जाता है और इसका एक महात्म्य है पूरे क्षेत्र का। जरूरी नहीं कि लोग संगम क्षेत्र में संगम नोच पर ही आकर के स्नान करें। प्रयागराज के किसी भी घाट पर अगर लोग पहुंचते हैं और स्नान करते हैं तो उनको उसी तरह का फल या पुण्य मिलेगा जो कि त्रिवेणी नोच में स्नान करने को मिलता है। क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है पुण्य क्षेत्र है, अक्षय क्षेत्र कहा जाता है। इस वजह से जो है ये कह सकते हैं कि कहीं भी कोई अगर स्नान करे उसको उसके मन मुताबिक फल जरूर मिलेगा। तो जो साधु संतों ने अनुरोध किया है, कई साधु संतों ने जो है आम जनता से अनुरोध किया है कि लोग जो है एक संगम नोच में ना पहुंच करके जहां भी जो बड़ी संख्या इस समय देखी आ रही है उन सभी को स्नान मिले, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटने पाए, उसको देखते हुए जो है साधुओं संतों का अनुरोध तो है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अनुरोध किया है कि लोग जहां भी जाएं, जहां भी उन्हें स्नान करने की जगह मिले वहां पे स्नान करें और शीघ्र ही जो है वापस लौट जाएं, जिससे कि कोई अव्यवस्था ना उत्पन्न हो। बिल्कुल, और जो सामूहिक स्नान करने के लिए श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी संख्या को कम करने की भी अपील की गई है। तो अभी क्या हरिराम तस्वीर सामने आ रही, क्या जो आम श्रद्धालुओं की संख्या है उनमें इजाफा देखा गया है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज मौनी अमावस्या है, जैसा कल के ही दिन शाम को करीब 6 करोड़ लोगों ने स्नान किया था मंगलवार की शाम को, और आज अनुमान था कि ये संख्या 8 से 10 करोड़ तक हो सकती है और उम्मीद की जा रही है कि जो संख्या है वो 10 से 12 करोड़ तक पहुंच रही है। तो इस वजह से लोगों से ये अनुरोध किया जा रहा है कि लोग जो है संयम बरतें, किसी एक जगह एकत्रित ना हो। जो समूह में जो लोग
कई जगहों से सैकड़ों की संख्या में समूह बना करके लोग आए हुए हैं, अपने हाथों में झंडे लेकर के आगे आगे चल रहे हैं, उसे पहचान के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने हाथ में जो है रस्सी लेकर चल रहे हैं, उन रस्सियों को तमाम लोग पकड़ करके झुंड बना करके यहाँ से चल रहे हैं। तो जो लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं वो बाकायदे कहीं भी अगर उनको मिलता है स्नान करने का तो वो लोग करें। जहाँ संख्या की बात है तो लगातार इसमें इजाफा हो रहा है, लोगों का जो उत्साह है, जो मान्यता है वो उन्हें यहाँ पर खींच के ले आ रही है और वो यहाँ से स्नान करके दान पुण्य करने के बाद जो है घर वापस जाना चाहते हैं। यहाँ पे मौनी अमावस्या के दिन जो है अब गंगा मैया के तट पर पूजा करने का महात्म्य है, दान पुण्य करने का महात्म्य है। तो वो सभी चीजें वो करने के बाद अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं। तो ये कहा जाए कि एक जो सनातन का वैभव है महाकुंभ के जरिए यहाँ नजर आ रहा है कि पूरी तरीके से लोग यहाँ पर एकजुट होकर के एकता का परिचय दे करके देते हुए बाकायदे संयम बना करके लोग जो है स्नान कर रहे हैं। अब किसी भी जो थोड़ी देर पहले जो अपनी घटना घटी उसके बाद अगर अब कहा जाए तो पूरी तरीके से स्थिति सामान्य है। लोग एक तरफ आ रहे हैं स्नान करने के लिए तो दूसरी तरफ लोग जा रहे हैं। कहीं भी जमावड़ा या रुकावट नहीं देखने को मिल रहा है। स्थितियां तभी खराब होती हैं इस तरह की महाकुंभ के में जहां पर कोई चीज जमावट सी लग जाती है, लोग इकट्ठा होने लगते हैं और देखते ही देखते वो संख्या जो है लाखों में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से भगदड़ और तमाम तरह की चीजें हो जाती हैं। तो इस तरह की अब स्थितियां नहीं नजर आ रही हैं। लोगों की संख्या पूरी तरीके से लगातार चल रही है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो आप ये कह सकती हैं कि पूरी तरह से सुचारू रूप से जो है स्नान चल रहा है। तो चलिए, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की लोगों से अपील, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जो जिस घाट के समीप हैं वहीं स्नान करें, बड़ी खबर। भारी भीड़ के कारण देर से शुरू होगा अखाड़ों का स्नान। भारी भीड़ के कारण अखाड़ों का स्नान अब देर से शुरू होगा। प्रशासन और अखाड़ों के बीच बातचीत लगातार जारी है। बड़ी खबर है, अखाड़ों के बीच और प्रशासन के बीच लगातार बात की जा रही है, लगातार बातचीत उनके बीच जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की लोगों से अपील है कि जो जिस घाट के समीप हैं वहीं पर स्नान करें, संगम रोज के पास जाने का प्रयास ना करें। भारी भीड़ के कारण अब अखाड़ों का स्नान जो है वो देर से शुरू होगा। प्रशासन और अखाड़ों के बीच लगातार बातचीत चल रही है। प्रशासन और अखाड़ों के बीच बातचीत जारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की लोगों से अपील है कि जो जहां पर उपस्थित है वहीं पर जो जिस घाट के समीप है वहीं स्नान करें। हरिराम, क्या कहेंगे? सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील कर दी है और ये जानकारी मिली कि प्रशासन और अखाड़ों के बीच भी बातचीत जारी है। क्या लगता है, क्या अखाड़े अब कुछ देर बाद स्नान करेंगे? देखिए, बिल्कुल इस तरह की उम्मीद जरूर है, क्योंकि एक परंपरा सी है कि अमृत स्नान के लिए अखाड़े आते हैं त्रिवेणी के संगम पर। और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह की सुबह जो अपनी घटना घटी उसके बाद जो है उस एहतियात के तौर पे अखाड़ों ने जो है अपने स्नान, अमृत स्नान को रद्द कर दिया था। लेकिन प्रशासन ने उनको अब पूरा भरोसा दिला रहा है कि वो अपने अमृत स्नान को शुरू करें। हाँ, लेकिन उसका स्वरूप थोड़ा जो पूरी तरीके से भव्य होता है, उसमें काफी संख्या होती है। लोग भी जो है बड़े पैमाने पर शाही स्नान को, अमृत स्नान को देखने के लिए उमड़ते हैं। उसको देखते हुए एक बहुत ज्यादा भव्यता न करके एक उसको सामान्य रखा जाए, इस तरह का अनुरोध प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और प्रशासन पूरी तरीके से कहता है जो परंपरा चली आई है उसे जो है उसमें किसी भी तरह की रुकावट ना हो और साधु संत और अखाड़ा जो स्नान करते रहे हैं वो लगातार स्नान करें। इस तरह का अनुरोध जो है प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरीके से जनता से अनुरोध किया है कि लोग जो है जगह जगह पर जमा ना हो, अलग अलग घाटों पे जा करके वो स्नान करें, तो एक तरीके से कहा जाए कि प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है कि किसी भी तरह का व्यवधान ना पैदा हो।
चलिए, हमारे साथ रजत मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। रजत जी, देखिए, जिस तरीके से अफवाहें फैलाई गई, लेकिन अफवाहों का कोई असर नहीं हुआ है और अब ये जानकारी मिल रही है कि अखाड़े भी कुछ देर बाद स्नान करेंगे। बिल्कुल, देखिए, अखाड़ों से लगातार बातचीत चल रही थी और ये माना जा रहा था कि अखाड़ों को इस अमृत स्नान कराया जाएगा, क्योंकि एक परंपरा है और इस परंपरा को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं। तो इसलिए लगातार अखाड़े भी कह रहे थे कि जब तक ये भीड़ का दबाव थोड़ा ज्यादा है तब तक स्नान को रद्द किया जाता है और उसके बाद अमृत स्नान किया जाएगा। जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है रविंद्र पुरी, उन्होंने भी इस बात को साफ तौर पर कहा है। हालांकि ये बात जरूर हो रही है कि जिस शाही तरीके से पूरे एक यात्रा के साथ स्नान होता था, वो स्नान न करके सामान्य तरीके से स्नान के लिए जाएंगे और स्नान करके वहां से वापस आएंगे। लेकिन अब फिलहाल जो इनपुट्स निकल के आए हैं, अभी जो मेरी कुछ सीनियर पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हुई है, उन्होंने कुछ 2 लोगों को अभी तक पकड़ा है जिनके माध्यम से ये अफवाह फैलाई गई है। अब वो 2 लोग कौन है ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है, अब ये स्पष्ट पूरी तरीके से हो गया है कि ये एक पूरी प्री प्लान्ड तरीके से इस अफवाह को फैलाया गया है और उसके बाद ही ये पूरी भगदड़ मची है। तो ये पूरी प्लानिंग के पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो कौन है, इसको लेकर भी अब फिलहाल काम शुरू हो चुका है। तो ये मतलब एक तरफ जो अखाड़ों का स्नान होना, श्रद्धालुओं का स्नान होना, भीड़ को नियंत्रण में करना और इसके साथ साथ क्राउड का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना, एक तरफ इस व्यवस्था में प्रशासन के लोग लगे हैं, तो दूसरी तरफ उन लोगों को पकड़ने में भी पुलिस लगी हुई है, प्रशासन और के लोग लगे हुए हैं कि जिनके कारण ये पूरा इंसिडेंट हुआ। तो ये अब सारी चीजें लगातार चल रही है। और जहां तक रजत जी, क्या मकसद मानते हैं जो 2 लोगों को पकड़ा गया अफवाह फैलाने वालों को, आखिरकार क्या मकसद अफवाह फैलाने का? देखिए, मकसद साफ है, क्योंकि ये सनातन का सबसे बड़ा महापर्व था जिसको बाकायदा स्लोगन के साथ कहा गया था कि सनातन का गर्व महाकुंभ पर्व। तो ये जो गर्व का पर्व था, उस गर्व के पर्व को खराब करने की जो एक साजिश है, ये लगातार शुरुआत से की जा रही थी और ये बेसिकली पूरा एक इवेंट है उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही थी और उसमें ये चीजें डाली जा रही थी, कहीं कांग्रेस की तरफ से, कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि गंगा में नहाने से कोई पाप नहीं धुल जाएंगे, कोई कहीं से किसी तरीके से इस महापर्व को बदनाम करने की साजिश कर रहा था। तो ये जो बैठ के बयान दिए जा रहे थे अलग अलग जगहों पर, उन बयानों ने लोगों को इंस्टिगेट किया, जो लोग सनातन पर आस्था नहीं रखते हैं उनको, कि वो इस तरीके की चीजें करें और उसी का परिणाम हुआ कि इस तरीके की भगदड़ आज मची हुई दिखाई दी।